हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और भाई साहब, मतलब हद ही होती है यार किसी भी एक सस्पेंस की, एक थ्रिलर की। लेकिन डेफिनेटली यार हम एपिसोड में पूरे प्रीमियर लीग सीजन फिनाले और डेफिनेटली सीरिया के जो टाइटल रेस थी उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच यार भाई, तुम लोग कसम से बहुत ज़्यादा सेक्सी हो, जितने भी लोग हमारे साथ कल स्ट्रीम पे जुड़े हुए थे। और देखा तुम्हें एक सही बात बताऊँ ना, तो मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा था यार कि मैं स्क्रीनिंग पे नहीं जा पाया, क्योंकि मैं शाम को ही फ्री हुआ था। और उसके बाद कहीं ना कहीं फिर मेरी प्रणय से बात हुई थी, उसने भी कहा कि यार गुड़गांव आ जा, तो मैं वहाँ भी नहीं जा पाया। लेकिन डेफिनेटली भाई जिस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे ना, जिस तरीके से मैं कहूँगा कि यहाँ पर माहौल बन रहा था कि यहाँ पर मैं वॉच लॉन्ग कर रहा हूँ, यहाँ पर बाबा भी वॉच लॉन्ग कर रहे हैं, लाइक अपने कैसा लग रहा है किट्टी पार्टी चल रही है भाई। उसके बाद SLP पे गए, वहाँ पर अलग ही स्वाद आ रहे थे भाई। ओवरऑल कहीं ना कहीं फिर मोहक भाई के चैनल पे गए, लाइक ओवरऑल ना भाई मज़ा आ रहा था। एंड डेफिनेटली यू गाइज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्रीमियर लीग टाइटल रेस के बारे में। भाई सिटी कल रियल मैड्रिड बन गई थी, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं यार, आई थिंक जोक्स अपार्ट, आई थिंक भाई सिटी ने कल वो करके दिखाया जो कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत टाइम से सिटी के प्लेयर्स से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत टाइम से कहीं ना कहीं हम पेप गार्डियोला की साइड से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बहुत टाइम से कहीं ना कहीं हमको देखने को नहीं मिल रहा था, और वो था मेंटालिटी। यस, टैक्टिकली जीनियस कर दिया था भाई पेप गार्डियोला ने। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि स्टीव जी ने वैसे चाहे एज अ प्लेयर वो पिच पे फिसल गया हो, लेकिन कल वो टैक्टिक्स में ही फिसल गया था। लेकिन सबसे पहले अगर इस पूरे वाइब की मैं बात करूँ ना, तो यार वो इस दोनों मैच साइड बाय साइड लिवरपूल चल रहा है, साइड बाय साइड मैनचेस्टर सिटी चल रहा है। लाइक आई स्टिल रिमेंबर, सबसे पहला गोल यहाँ पर वुल्व्स ने मारा था, और उसके बाद ये कहानी चल रही थी कि भाई वुल्व्स दूसरा भी मार सकती है। और ऐसे में फिर लिवरपूल ने अपना पहला इक्वलाइज किया, वहाँ पर एस्टन विला ने पहला गोल मार दिया, और उसके बाद फिर एस्टन विला ने दूसरा गोल मार दिया। एंड जस्ट उसी टाइम ना सारा गेम सिटी के हाथ से निकल के लिवरपूल पे शिफ्ट हो गया, जो कि अब तक नहीं हुआ था। क्योंकि इट्स लाइक कि आर्सेनल के पास टॉप 4 के पूरे चांसेस थे, उसने बॉटल कर दिया और वो चीज स्पर्स को दे दी कि अब ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनको ना लास्ट दिन पे नॉर्वेज सिटी पे डिपेंड करना पड़ रहा है। सेम यहां पर हो रहा था कि सिटी जैसी 2-0 से डाउन हुई ना, वो समझ गए कि भाई ठीक है, अब हमको कहीं ना कहीं वुल्व्स पे डिपेंड होना पड़ रहा है। लेकिन एंड लाइक ऑब्वियसली यार 75 मिनट हो रहे थे, और लाइक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस ये था कि अगर वो 2 गोल भी मार देते ना, तब भी लाइक मामला सिटी के पक्ष में नहीं होता, मामला लिवरपूल के पक्ष में होता। जस्ट लिवरपूल को एक गोल स्कोर करना था। और ऐसे में एनफील्ड न्यूज़ सुन रहा था, उस तरीके की वाइब क्रिएट हो रही थी। जब एतिहाद में न्यूज़ चल रही थी कि भाई एनफील्ड में क्या स्कोर लाइन चल रही है, उस तरीके का न्यूज़ चल रहा था। तो डेफिनेटली टेंशन हर जगह था, हर जगह कोचिंग स्टाफ, मतलब पूरी वाइब थी, पूरा थ्रिल वाला सीन था। और ऐसे में मैनचेस्टर सिटी 6 मिनट के अंदर 3 गोल स्कोर कर देती है। यू कैनॉट इमेजिन इट, इतना अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और पहले मैं चाय भी पी लूँ साथ साथ, ठंडी हो जाएगी यार। बट ये चीज यार कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। अब इसके पीछे यार 2-3 रीजन भी थे। देखो, आप थोड़ा टैक्टिकली बात करते हैं, वाइब तो हम करते ही रहेंगे। देखो, सबसे पहले ये चीज थी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि एस्टन विला ने ना कल यार लाइक उनके जो 2 नंबर 10 थे ना, एमिलियानो बुएंदिया और फिलिपे coutinho, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थे उस पूरी टीम के लिए। क्योंकि वो दोनों प्लेयर्स ना, उनको एक मतलब ओले वॉटकिंस के पास यार वो पेस है, लेकिन डेफिनेटली उस पेस से जस्ट पहले ना वो क्रिएटिविटी और वो प्रेस रेजिस्टेंट प्लेयर जो दो थे ना, coutinho और बुएंदिया, जैसे ही coutinho को बाहर किया वो मामला वहीं गड़बड़ा गया। वो स्टीव जी का वो मामला वहां गड़बड़ा गया। एंड ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चीज उसने तब करी जब सिटी ऑलरेडी भाई एक्सेलरेटर को 5-6 बार दबाई जा रही है, वो टेस्ट कर रही है। इससे ज्यादा प्रेशर वो और बिल्डअप नहीं कर सकती थी एस्टन विला पे। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एस्टन विला ने अपना एक सबसे वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर उसने वहां से बाहर कर दिया। ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले जाओ कैंसेलो राइट पे आता है, जिंचेंको को लेफ्ट पे आ जाता है, उसके बाद गुंडोगन को लेके आते हैं, महारेस को बाहर करके स्टर्लिंग को लेके आते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, बट स्टिल हमको ये मानना पड़ेगा कि स्टर्लिंग इज अ रनर, स्टर्लिंग भागता है भाई। आई थिंक स्टर्लिंग मारेस से ज्यादा वेरिएशन और फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक किसी भी विंग पर, और यही चीज हुई। एंड ऑफ कोर्स भाई गुंडोगन जिस तरीके से अपने आप को एक लाइक डीप लाइंग मिडफील्डर से लाके एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिस्ट बन रहा है ना भाई, वो अपने आप में काबिलियत तारीफ है। उससे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन यार सही बताऊं ना, अगर लिवरपूल की हम बात करें तो लिवरपूल यार हमको बस अप्रिशिएट करना चाहिए। लाइक इनकी बस तारीफ करो, क्योंकि यस क्वाड्रुपल, हाँ मतलब क्वाड्रुपल नहीं जीतेंगे, बट यार जो भी उन्होंने करा है ना भाई, एब्सोल्युटली मैं वही कह रहा हूँ ना कि इफ अगर हम लिवरपूल का मजाक, देखो यार है कि हेल्दी बैंटर होता है, डेफिनेटली होता है, देखो होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि भाई होना चाहिए।
लेकिन वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट कि भाई वो टीम कितना सेक्सी खेली होगी उस सीजन, अगर उनको वो क्वाड्रुपल नहीं जीते हैं, 2 ट्रॉफी जीत चुके हैं, चैंपियन लीग के फाइनल में है, प्रीमियर लीग को लास्ट डे तक ले गए, वो टीम कितना ही सेक्सी खेली होगी। अब हम चाहे 1000 बार उनका मजाक उड़ा ले, थोड़ा सा हंस लें, बट एट द एंड हमको उनके लिए ताली बजानी ही पड़ेगी। हम ताली बजाओ, मुझे एक चाय और पी लूँ। बंद कर दे तेरा चाय पीना, और गांधी जी बन, गांधी जी की तरह बकरी का दूध पीना शुरू कर दे, सेहत के लिए अच्छा होगा। देखो वैसे तो मेरे को लगता है कि लिवरपूल ने अपना काम किया, ऐसा नहीं था कि लिवरपूल ने अपना काम नहीं किया भाई, लिवरपूल ने बढ़िया तरीके से मैच जीता है। लिवरपूल की बस एक चीज़ जो मेरे को खटक रही थी ना, वो थी भाई वर्जिल वैन डाइक के बिना भाई ये टीम, यस मातिप वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, अगर हम कोनाते की बात करें तो वो भी वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, बट स्टिल भाई वर्जिल वैन डाइक की जो कमी है भाई उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और वो साफ साफ कल दिख रहा था। आई थिंक डेफिनेटली ये वन ऑफ द मोस्ट शेकी हाईलाइंस होगी, मैं अगर पिछले कुछ टाइम की बात करूँ लिवरपूल की, और उसको कंट्रोल भाई वर्जिल वैन डाइक ही कर सकता है। सो लाइक दिस वाज अनदर चैप्टर, दिस वाज अनदर फेज जहाँ पर लिवरपूल को पता चल गया कि उनके लिए वर्जिल वैन डाइक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लीडरशिप वाइज भी कहें और टैक्टिकली और स्पोर्टिंग रीजन से भी कहें तो। प्रीमियर लीग को जो उन्होंने हलवा बना दिया ना, लाइक मैं फार्मर लीग नहीं कहूँगा, बट स्टिल भाई प्रीमियर लीग को जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं ना, हाँ कोई कह सकता है कि मैनचेस्टर सिटी ने पैसे खर्च करे, भाई सब ने करे हैं, एवरीबडी स्पेंड मनी, एवर्टन ने भी पैसे खर्च करें, एस्टन विला ने भी पैसे खर्च करें, आर्सेनल ने भी करें, यूनाइटेड ने भी करें, लिवरपूल ने भी करें, सब ने पैसे खर्च करें। लेकिन डिफरेंस वहीं पे आता है कि जब पैसे जिसके लिए खर्च किए जा रहे हैं ना वो कैसा बंदा है, और जिस पे पैसे खर्च किए जा रहे हैं ना उसको कितनी सही तरीके से हम एफिशिएंसी के साथ हम लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं। पेप गार्डियोला अगर पैसे खर्च करता है, यस ही स्पेंड्स मनी, बट ही स्पेंड्स मनी वाइजली। ऐसा नहीं है कि बस उड़ रहे हैं पैसे। यस मैनचेस्टर सिटी प्लेयर्स खरीदती है, सब खरीदते हैं, लेकिन मैनचेस्टर सिटी जिन प्लेयर्स को खरीदती है ना उनमें बात होती है भाई, उनमें एक सेंस होता है, उनके पीछे एक स्टोरी होती है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि वाई पेप गार्डियोला वांट्स हिम। ये है भाई, एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द गेम चेंजिंग मेथड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पेप गार्डियोला कि भाई बिल्कुल मैं तो फैन हूँ उसका, नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा लगा भाई जब ही वॉज एक्चुअली क्राइंग। इट जस्ट शोज कि भाई उसके लिए वो चीज़ कितना मीन कर रही थी, एंड डेफिनेटली इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड आपने 6 मिनट के अंदर 3 गोल मारे, तो डेफिनेटली आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि भाई क्या ही वाइब होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी नीचे की रेस पे, यूनाइटेड वाले हम तो बहुत नीचे, तीसरी रेस में आएंगे हम। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉप 4 की। यार देखो आर्सेनल ने भाई पेल दिया, आर्सेनल ने एवर्टन को पेल दिया, बट सो एज स्पर्स ने नॉर्विच को भी पेल दिया। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि डेफिनेटली आई थिंक इतनी होप्स नहीं थी आर्सेनल के फैंस को कि भाई स्पर्स बॉटल कर सकती है, नॉर्विच कुछ कर सकता है। देखो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि स्पर्स अगर ड्रॉ भी करती ना तब भी वो टॉप 4 में जाती है। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब ये सीज़न खत्म हुआ, जब वो फाइनल विसल बची, आई थिंक आर्सेनल किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती सिवाय खुद के। मतलब यार एट द एंड ऑफ द डे आर्सेनल सिर्फ अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्लेम भी कर रही है तो भाई साथ में उनको अपने आप को भाई अपनी पीठ थपथपानी पड़ेगी, बिकॉज यस ऑफ कोर्स जो सीजन के लास्ट में हुआ है ना, लास्ट एंडिंग मोमेंट्स में हुआ है, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है अगर आर्सेनल के पर्सपेक्टिव देखें। लेकिन डेफिनेटली यार ये बहुत ज़्यादा रीसेंसी बायस हो जाएगा, हमको पूरे सीजन को देखना पड़ेगा। यस कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि देखो यार पिछले सीजन वो 8 पूरे यूरोपियन फुटबॉल से बाहर हुए हैं। हाँ उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में स्पेंड किया है, बट स्टिल जिस तरीके से चीज़ें बिल्डअप हो रही थी, कोई भी जिस तरीके से मैं कहूँगा कि बाकी क्लब्स में जिस तरीके से कॉन्टे इधर आ गया था, उसके बाद यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा स्पेंड कर रही थी, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, चेल्सी, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आर्सेनल एक्चुअली में टॉप 4 में आएगी। फिर वेस्ट हैम है, इट वॉज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड और एक अंडररेटेड स्टोरी। तो आप ओवरऑल देखोगे ना तो मैं कहूँगा कि आर्सेनल का जो सीजन है वो पॉजिटिव है। हाउएवर मैं बस एक चीज़ करता हूँ कि यार दे हैव टू स्पेंड मनी वाइजली। अब क्योंकि कहीं ना कहीं देखो उनको ग्रानिट ज़ाका को रिप्लेस करना है और डेफिनेटली उनको एक स्ट्राइकर चाहिए, और स्ट्राइकर उनको भाई ढंग का चाहिए। और मैं इस समय कह रहा हूँ तुमको, स्ट्राइकर की बात करें तो ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल है भाई, बढ़िया स्ट्राइकर इस समय अवेलेबल है। चाहे हम बात करें यहाँ पर गैब्रियल हेसूस की, चाहे हम बात करें यहाँ पर किसी भी और स्ट्राइकर की, चाहे वो प्रीमियर लीग का हो, चाहे वो ओवरसीज हो, चाहे जोनाथन डेविड हो। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यस यहाँ पर एक कह सकते हो कि एक बहुत ही इलीट वर्ल्ड क्लास लेवल के आसपास के मार्केट में काफ़ी सारे स्ट्राइकर्स अवेलेबल हैं। और वहीं बात करें अगर स्पर्स की, तो भाई देखो स्पर्स की एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि स्पर्स कॉन्टे के अंदर कोई ट्रॉफी जीते
या ना जीते जल्दी से जल्दी, लेकिन एक चीज़ तो हम मान सकते हैं कि भाई एंटोनियो कॉन्टे जिस भी टीम में जाता है उसको कम से कम ये तो वो बिलीव करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है कि भाई तुम लोग जीत सकते हो अगर तुम लोग मेरे साथ काम करोगे। ये वही बंदा है जो इंटर के साथ गया था, वो इंटर जो कि यूवेंटस से एक सीजन पहले कम से कम 20-25 पॉइंट पीछे थी, और इसने उनको बिलीव करवाया। इसने लुकाकू को एक ऐसी गोल स्कोरिंग मशीन बनाया जो लाइक हाँ जिसके चक्कर में चेल्सी फंस गई तो काइंड ऑफ मतलब वही चीज़ यहाँ पर हैरी केन और ह्यूंगमिन सॉन के साथ होने वाला है, वही चीज़ होगी। मैं वही कह रहा हूँ कि यार आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ जोसे मोरिनियो, बट मेरे को लगता है कि जोसे मोरिनियो और एंटोनियो कॉन्टे में फ़र्क इतना है कि जहाँ एंटोनियो कॉन्टे का जो गेम स्टाइल है ना वो भी थोड़ा ओल्ड स्कूल है, ओल्ड फैशन है, बट स्टिल वो मॉडर्न फुटबॉल में आपको गेम दिला सकता है। अगर हम मोरिनियो की बात करें तो मोरिनियो का सीन यहाँ पर ये है कि मोरिनियो का जो गेम स्टाइल है ना वो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया। रिजल्ट ओरिएंटेड के साथ साथ ना मॉडर्न फुटबॉल भाई उसको पछाड़ता जाएगा, क्योंकि व्हेन यू आर जस्ट टू डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल आपका फुटबॉल इफेक्टिव होना कम हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो आपका प्लेयर हैंडलिंग का सिचुएशंस होता है वो भी जोसे मोरिनियो एंटोनियो कॉन्टे में फ़र्क तो है, फ़र्क तो देखो है। जोसे मोरिनियो की प्लेयर्स से कम बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंटोनियो कॉन्टे के रोमांस नहीं, लेकिन जोसे मोरिनियो की ज़्यादा कम बनती है। लेकिन इसी के साथ भाई बात करते हैं थोड़ी सी अब और नीचे की, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग तो देखो यार पिछले 3-4 महीने से आई थिंक हर यूनाइटेड फैन हर मैच के बाद अपने आपको बताता है कि देखो यार मेरी ही गलती है जो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस टीम में अब कुछ नहीं बचा देखने के लिए, अब कुछ नहीं बचा, इनसे एक्सपेक्ट करना बेकार है। जैसे ही अगला हफ्ता आता है, जैसे ही मैच डे आता है, आपकी होप्स बढ़ जाती हैं, और ये है भाई ये है हमारी गलती है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम चूतिए हैं लेकिन नहीं कुछ कर सकते हम। और सेम सिचुएशन कल हमारे साथ हो रही थी, पता था कि भाई यूनाइटेड कुछ नहीं करेगी, लेकिन एटलीस्ट भाई यूरोपा लीग इज ऑन द लाइन, वेस्ट हैम पुश करेगी, वो तो भगवान का भला हो भाई। ब्राइटन हो गए, अल्बानियन वाज सो गुड, इतने अच्छे थे, उन्होंने यूनाइटेड कहा नहीं तुम यार बढ़िया, तुम बड़े क्लब हो, तुम अच्छा डिजर्व करते हो, ऐसे कॉन्फ्रेंस लीग में मत आओ, हम वेस्ट हैम को संभाल लेंगे। वरना ये तो भाई कॉन्फ्रेंस लीग में जाने का प्लान कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ अगर ये 1-2 गेम और बच्चे होते ना तो ये यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग से ही बाहर हो जाते। वो तो अच्छा हुआ सीजन अभी खत्म हो गया। दिस टीम इज नथिंग बट क्रैप। और लाइक कल रोनाल्डो नहीं था, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग रोनाल्डो के बिना एक भी मैच नहीं जीती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, एक भी मैच नहीं जीती है। और ये अपने आप में पता चल रहा है कि इफ एरिक टेन हैग इज सेइंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो भाई ये वो पता चल रहा है पिच पे। हाँ, एरिक टेन हैग जब मैनेजर बनेगा तो टीम में लेकिन कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो जाएगा। वो भी उसको भी भाई एक ऐसे लीडर चाहिए, उसको भी एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कम से कम 20-25 गोल मारेगा प्रीमियर लीग सीजन में नेक्स्ट सीजन। ही वॉन्ट्स इट। अगर वो ओले गुनार सोल्शायर के हाथ पैर फैलाओ वाली टैक्टिक्स पे, कैरिक की एडजस्टमेंट टैक्टिक्स पे, और रांगनिक की कम्युनिकेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टैक्टिक्स पे, मतलब कुल मिला के इतना सो कॉल्ड टेम्पररी वॉलेटाइल बस चल रहा है काम, उस टैक्टिक्स में भी अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस तरीके से स्कोर कर सकता है तो भाई एक प्रॉपर फुटबॉलिंग टैक्टिक्स, एक प्रॉपर एक मक्खन की तरह चलने वाला क्लब अगर उसको उसमें उसको ऑपरेट करवाया जाएगा ना तो भाई रोनाल्डो बहुत सही परफॉर्म कर सकता है। एंड एरिक टेन हैग नोज इट। दिस टीम भाई ब्रूनो फर्नांडिस की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई मेरे को लगता है कि यस ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बट अगर उसको लग रहा है कि वो हर एक बकचोदी के बाद ना अगर वो फ्रस्ट्रेटिंग आया यार गलती हो गई ये करेगा ना तो भाई इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। यू आर वेस्टिंग योर टीम्स अटैकिंग मोमेंटम। कल मेरे को सिर्फ एक प्लेयर बढ़िया लगा और वो था हानिबल। भाई उस बंदे में एग्रेसिव था, वो एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था। डिएगो डेलो और लिंडलॉफ का चूतिए डिफेंडिंग कर रहे थे यार, वो क्या डिफेंडिंग कर रहे थे, क्या गोल खाया है हमने। और अगेन विल्फ्रिड ज़ाहा जिसमें अलग ही आत्मा आ जाती है जब वो हमारे अगेंस्ट खेलता है। कोई हंगर नहीं थी इनको शायद से हाफ टाइम पे कोई बता के आया हुआ कि देखो भाई तुम यूरोपा लीग हार रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुम यूरोपा लीग से ही बाहर जाओगे अगर ऐसे खेलोगे तो, और हार भी जाने चाहिए थे। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी लोग एग्री कर रहे हैं कि अगर वेस्ट हैम ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड से एंड दे डिजर्व टू बी इन द यूरोपा लीग। हम लोगों को अगर कोई बैक करेगा ना कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वो इसलिए कि हाँ बड़ा क्लब है, रोनाल्डो वगैरह है, सो थोड़ी सी पावर वो आ जाएगी, बस फुटबॉल नहीं है। और डेफिनेटली एरिक टेन हैग के अंडर देखो काफ़ी लोग इस चीज़ पे एग्री करेंगे। देखो एक काम करते हैं, पूरे यूरोपियन फुटबॉल से बाहर हो जाते हैं तो अच्छे से रिबिल्ड करते हैं। लेकिन नहीं यार, हमें जब पता है कि एरिक टेन हैग के अंडर इससे तो बहुत अच्छा फुटबॉल देखने को मिलेगा तो क्यों नहीं भाई
नेक्स्ट सीजन एक और प्रोबेबिलिटी लेके आते हैं कि हाँ भाई ये भी ट्रॉफी जीत सकते हैं। हम प्रीमियर लीग नहीं जीतेंगे, उसके भी चांसेस हैं वैसे, लेकिन अगर हम प्रीमियर लीग भी नहीं जीतते तो FA कप है, काराबाओ कप है, यूरोपा लीग भी हो जाएगा। इट्स अ बिग डील। मेरे को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारा हमको ट्रोल होगा, हमको मजाक बना, वो तो पूरे सीजन हो रहा है, वो तो पूरे सीजन हो रहा है। मेरे को इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि हम लोग जिस भी कॉम्पिटिशन्स में होंगे उसमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, और अगर कप कॉम्पिटिशन है, अगर नॉकआउट कॉम्पिटिशन है, तो भाई उसमें हमारे चांसेस हैं। इफ़ वी आर गोइंग देयर विद, अगर हमारी टीम में रोनाल्डो है, अगर मैनेजर है, टेन हैग है, बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर ली हमने, और फिर भी कोई हमको अंडररेटेड कहेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर हम वो मैच जीत रहे हैं, वी हैव टू विन दैट मैच। लेकिन इसी के साथ अगर थोड़ी सी बात करें तो भाई लीड्स यूनाइटेड ने रेलीगेशन बचा लिया है। भाई लीड्स जस्ट आई थिंक वो भाई पैशन है उस क्लब में, आई लाइक ऑफ कोर्स आई थिंक बर्नली में ही पैशन है, बट स्टिल भाई लाइक मैं लीड्स को देखता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड, एंड आई वाज लाइक खुश था मैं कि ठीक है भाई लीड्स यूनाइटेड बच गई है। एक अच्छा इतने सालों बाद भाई वो प्रीमियर लीग में वापस आए थे, आई जस्ट डोंट वांट कि भाई वो 1-2 साल के अंदर ही वापस से चले जाएं। दे आर देयर एंड आई थिंक जस्ट वो रफीनिया ही बच गया। आई थिंक बार्सिलोना के फैंस तो उनकी तो किलस गई होगी कि भाई ये क्या हो गया। आई थिंक चेल्सी भी थी भाई, वैसे चेल्सी भी थी रेस में, यूनाइटेड भी थी रफीनिया के लिए रेस में। इसी के साथ भाई रियल मिलान विन, तो भाई कल AC मिलान ने सीरिया टाइटल जीत लिया। एंड भाई यार कितने सालों बाद भाई AC मिलान ने वो ड्रीम रिलीव करा है। भाई ज़लातान इब्राहिमोविच, स्टीफन पियोली, थियो हर्नांडेज, ये जिरूड, हर प्लेयर ने इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी क्या एज है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके लिए मार्केट में क्या हाइप है, कितने बड़े उस पर, हर बंदे ने, राफेल लियाओ, हर बंदे ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इट इज़ अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लीट कलेक्टिव एफर्ट। और इससे ज़्यादा भाई लाइक एज ए न्यूट्रल पर खुशी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। भाई मिलान ने एक चीज़ देखो यार, एक चीज़ कॉमन होती है जब आप अंडररेटेड होते हो ना, जब आप एक बहुत ही यंग टीम के साथ एक कलेक्टिव एफर्ट मारते हो और आप लाइक सीरिया टाइटल के लिए पीछे जाते हो, किसी भी, चाहे प्रीमियर लीग की हम बात करें, ला लीगा की हम बात करें, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है ना जो कि होने के चांसेस होते हैं, वो होते हैं कि आप लोग कभी भी बॉटल कर सकते हो, आप लोगों के फॉर्म में कभी भी डिप आ सकता है। और यहीं पर ही आई थिंक आई शुड हैव, मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा उस पूरी टीम को, मेरे को क्रेडिट देना पड़ेगा स्टीफन पियोली को, एंड डेफिनेटली आई थिंक जिरूड, ज़लातान इब्राहिमोविच, ऐसे सीनियर प्लेयर जिन्होंने भाई उनको बताया, उनकी कनपट्टी में मारे होंगे 4, आर्सेनल में मारने वाला कोई नहीं है। आर्सेनल में तो मेरे को लगता है कि मिकेल आर्टेटा इतने यंग है कि अभी उसके भी लग जाएंगे। दैट्स द डिफरेंस कि भाई मिलान ने डिलीवर करके दिखाया, और यहीं से कहीं ना कहीं भाई उनका बिल्डअप स्टार्ट होगा। वो भाई इन्वेस्ट करेंगे, वो भाई बिलीव करेंगे, और जब भाई एक क्लब इतने डिप के बाद ना भाई फिर से सक्सेस को भाई टेस्ट करता है ना, तो भाई हंगरी बढ़ती है और उनमें वो ड्राइव बढ़ती है कि भाई अब तो और फाड़ेंगे। एंड ये भाई यूरोपियन फुटबॉल में एक अलग ही चैप्टर खोलेगा AC मिलान, एंड आई जस्ट होप एंड आई विश देम बेस्ट कि भाई वो हमको और बढ़िया वर्जन दिखता रहे AC मिलान का। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।